6 लोगों की ये किताब दानव लोक का सबसे कीमती खजाना है। ये किताब पाप पुण्य, जिंदगी मौत के साथ मुक्ति का फैसला करती है। 1000 साल पहले चैंगशिंग नाम के एक शक्तिशाली दानव ने किताब की शक्ति से पूरे दानव लोक पर अधिकार जमाया। ये नाम के वृक्षात्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। बदले में उसे 1000 साल कैद की सजा मिली। बैठोंगे। इतने साल इंतजार करने का शुक्रिया। तीनों तारों के मिलन का दिन अब दूर नहीं है। हमारे सारे दानव साथियों को बचाने का वक्त आ गया है। महाराज, आपका स्वागत है। तुमने सच्चे मन से हमारी भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें अमरता का वरदान देते हैं। महाराज, ये तो ये की आत्मा है। चांगशेंग, तुम दानवों को मारकर उनके पुण्य पत्थर छीन लेते हो और उनकी मदद से अपनी शक्ति बढ़ाते हो, जिसके चलते दानव लोक नष्ट हुआ है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये अगर तुम बाज नहीं आए तो तुम्हें पुनर्जन्म के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चांगशेंग, आज तुम्हारा अंत निश्चित है।
चोंगशेंग, मुझे 6 लोगों की किताब की कैद से आजाद करने के लिए शुक्रिया। ये नहीं हो सकता। चोंगशेंग, मैं आज 6 लोगों की किताब वापस लेकर जाऊंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इन पत्थरों पर मेरा हक है और आज मैं इन्हीं पत्थरों में तुम्हें हमेशा के लिए कैद करूंगी। महाराज, आप ठीक तो है ना? किताब की शक्ति दानव लोक का फैसला करने वाला मनुष्य लोक में जन्म लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज, चीशिया, मैंने 4 दिव्य स्तंभ स्थापित किए हैं। जाओ, जाकर उसे मार दो और किताब की शक्ति तुम्हें वापस लानी होगी। जो आज्ञा। ये अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बैठूंगी। तीनों नक्षत्रों के मिलने से पहले उसे वापस लाना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा समय पूरा हो चुका है। अब 6 लोगों का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जाओ। जाओ बैठूंगी। ठीक है। रुक जाओ। अब सब तुम्हारे हाथों में है बैठूंगी। अरे चलो ये चलो, कैसे दिया? बहुत देर हो गई है। नहीं, बढ़िया नहीं। सामान ले लिया। मैं उधर जा रहा हूँ। जरा तुम भी यहाँ आ रहे भी हो? देखते हैं क्या है। अरे संभल कर। अरे वाह, क्या गरम गरम मजा आ गया। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहते हो, उधर चलें? ये ठीक है, चलो चलते बहुत हैं। स्वादिष्ट लग रहा है।
चलते हैं। चलो जल्दी आओ। ऐसा कहते हैं कि दानव लोक का 1 घंटा मनुष्य लोक के 10 सालों के बराबर होता है। इस वक्त सभी दानवों की जान खतरे में है। आखिर इस मुसीबत से उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या तुम करोगे या फिर तुम या फिर तुम? तुम मेरी ओर मत देखो, देखने में दानव लगते हो। सही कहा ना? ये क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे भागो! ओहो! भागो! चलो निकलो यहाँ से! निकलो, चलो भागो! निकलो यहाँ से। अरे ये क्या? तुम कोई स्वर्ग से आई हुई परी हो? अरे चलो चलो भागो यहाँ से! ये तो चुड़ैल है। अरे ये तो कोई चुड़ैल लगती है। भागो! खाना नहीं खाया है क्या? कितने कमजोर हो तुम, सिपाही बनने लायक नहीं। तुम हमारे शहर की रक्षा कैसे करोगे? तुम्हें और अभ्यास करना होगा। चलो। मिस्टर लू, शहर में एक चुड़ैल लोगों को मार रही है। वो एक चुड़ैल है। वो दानव लोक से आई है। दानव लोग? दानव वाकई में होते हैं। वो रूप बदल सकते हैं। वो इंसानी लोक से परे दानव लोक में रहते थे। उनका यहाँ आना मनुष्य लोक के अंत की निशानी है। ये आदमी अफवाह फैला रहा है, इसे ले जाओ और पूछताछ करो। नहीं, रुकिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। उस पहाड़ पर प्राचीन मंदिर है। तुम दोनों इसे ले जाओ और तुम मेरे साथ चलो। मास्टर, वहां जाना खतरनाक हो सकता है।
ये पत्थर आसमान से गिरा है, कहीं ये शैतानी तो नहीं है? मास्टर, आप ठीक तो हो ना? इस पत्थर को साथ ले चलो और साहब के आने का इंतजार करो, वही इसका फैसला करेंगे। जी। कौन है? दानव कई तरह के होते हैं और वो अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं। वो चाहे तो कोई भी रूप ले सकते हैं। ये लू दानव है। लू दानव है। लू दानव है। इसे भगाओ यहाँ से। लू दानव है। लू दानव है। मैं दानव नहीं हूँ। इसे भगाओ यहाँ से। भगाओ इसे यहाँ से। भगाओ, मारो इसे। ये दानव है। भगाओ इसे मारो यहाँ इसे। से। मारो इसे। इसे गांव से निकाल दो। ये दानव इंसान है। नहीं है। इसे इसे यहाँ निकाल से दो। निकालो। ये दानव है। ये दानव है, इसे बाहर निकालो यहाँ से। इतने सालों बाद अचानक मुझे ऐसा क्यों लगा? क्या उस पत्थर में वाकई कोई खास बात है? बचपन से ही मेरा शरीर बाकियों से अलग रहा है और अक्सर बदलता रहता है। क्या वाकई दानव होते हैं? कौन हो तुम? मेरा नाम बाईटोंगी है। मैं यहाँ मानव लोक में दानव लोक का फैसला करने वाले को खोजने आई हूँ। वो अकेला है जो दानव लोक को बचा सकता है। वो कौन है और वो किसे बचाएगा? तुम जरूर कोई सपना देख रही हो। मैं इस पत्थर में फंसी हूँ क्योंकि चैंगशेंग ने मुझ पर हमला किया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं तो दानव लोक में तीनों तारों का मिलन होते ही मनुष्य लोक भी नष्ट हो जाएगा। दानव लोक और दानव? क्या मतलब कि मनुष्य लोक नष्ट हो जाएगा? चैंगशेंग तीनों नक्षत्रों की शक्ति से 6 के 6 लोक खत्म कर देगा। क्या बकवास है। मेरा यकीन करो और उन्हें खोजो जिनका जन्म चंद्रवर्ष के 6ठे महीने की 15वीं तारीख को हुआ है। उनमें से किसी एक का खून मुझे इस कैद से आजाद करेगा। 6ठा महीना 15वीं तारीख, चंद्रवर्ष। बिल्कुल, ये बात याद रखना। भारी बर्फबारी और अगले दिन बर्फ पिघलना चैंगशेंग के जागने का संकेत होगा। साहब सुनिए, जरूरी है। केस फाइल रूम में कुछ हुआ है। शरीर अभी भी गर्म है, मतलब हत्यारा पास ही है। सिपाहियों,
तुरंत इस जगह और आसपास की गलियों की तलाशी लो। जी। यहाँ मारपीट के कोई निशान नहीं है। कातिल ने एक बार में जान ले ली, पर यह घाव किसी मामूली चाकू का नहीं लगता। मास्टर, ये तो यहाँ एक मामूली पहरेदार था, कोई भला इसे क्यों मारेगा? यहां तो सिर्फ इसके पैरों के निशान हैं। हत्यारा सिर्फ जन्म सूची ले गया उन लोगों की जिनका जन्म चंद्र वर्ष के 6वें महीने के 15वें दिन हुआ है। मरने वालों के नाम सुनयान, लिन फेंग और लिन यी। तलाशी के वक्त इनकी लाशें मिली, तीनों का गला कटा हुआ है। तीनों के घाव अलग हैं, गला काटा गया है, लेकिन तीनों में एक बात एक समान है कि तीनों के घाव से धुआं उठ रहा है। क्या इन तीनों का आपस में कोई संबंध हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, पर एक बात पता चली है, इन तीनों का जन्म चंद्रवर्ष के 6ठे महीने की 15 तारीख को हुआ है। अजीब इत्तेफाक है ना मास्टर? 6वें महीने की 15 तारीख को? मेरा यकीन करो और उन्हें खोजो जिनका जन्म चंद्रवर्ष के 6ठे महीने की 15वीं तारीख को हुआ है। उनमें से किसी एक का खून मुझे इस कैद से आजाद करेगा। तो क्या वो लड़की सच कह रही थी? खूनी सिर्फ उन लोगों की जन्म सूची ले गया जिनका जन्म चंद्रवर्ष के 6ठे महीने की 15वीं तारीख को हुआ है। सिपाहियों, तुरंत शहर के लोगों को सूचित करो कि कोई पागल चंद्रवर्ष के 6ठे महीने की 15वीं तारीख को पैदा हुए लोगों का खून कर रहा है। जो भी उस दिन पैदा हुए हैं उन्हें कोतवाली में बुलाओ। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम उनकी रक्षा करेंगे। तुम कितने लापरवाह हो गए हो। दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप आराम कीजिए। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मेरी नजर में तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। चलिए सूप पी लीजिए। लीजिए। बेटा, तुम उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? सब ठीक है, वो क्या है कि काम थोड़ा ज्यादा हो गया है बस। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हाल ही में मुझे कुछ बदलाव महसूस हुए थे, पर मैंने सब तुरंत संभाल लिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर ये राज तुम्हारे अफसर को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दादी, लोग ये नहीं जानते कि मैं उनसे बहुत अलग हूं, पर मैं एक ईमानदार और अच्छा इंसान हूं। दादी, क्या मैं वाकई दानव हूं? नहीं मेरे बेटे, तुम बस दूसरों से अलग हो। इस दुनिया में इतने लोग हैं पर तुम वाकई अनोखे हो। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी है बेटा।
शहर में पर्चे लगवा दिए? जी मास्टर, 300 से ज्यादा पर्चे लगवा दिए हैं। तो फिर अब तक कोई आया क्यों नहीं? शायद उस दिन कोई और पैदा नहीं हुआ होगा। बकवास मत करो, ये लोगों की जान का सवाल है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मदद करो, किसी का खून हुआ है। एक दानव सबको मार रहा है। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। खड़े हो जाओ। कौन हो तुम? साहब, मेरा जन्म भी उसी साल 15 तारीख को हुआ था। और अगर आज तुम सुबह- उसी दिन पैदा हुए थे तो पर्चा पढ़कर यहाँ पहले क्यों नहीं आए? मैंने वो पर्चा नहीं देखा था। तुम इसी वक्त जाओ और शहर को इस बारे में बताओ। जी मास्टर। ए लड़की, तुम अंदर कैसे चली आई? तुम नहीं बचोगी। मैंने कहा था लड़ने का अभ्यास करो, पर तुम लोग माने नहीं। जब तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे तो तुम लोग भागे क्यों नहीं? मैं कसम खाता हूं, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ही वो न्यायाधीश हो? अधिकारी लू, दानों ने सबको मार दिया है, खबर पहुंचा दो। ठीक है। तुम्हें खून चाहिए ना, तो ये लो। मैं चंद्रवर्ष के 6वें महीने की 15वीं तारीख को पैदा होने वाला आखिरी इंसान हूँ। तुम सामने आओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अधिकारी लू, आपका शुक्रिया। बाहर निकलो।
सुनो अधिकारी लू, मैं तुम्हें राक्षस लोक वापस ले जाने आई हूँ। सच बताओ, कौन हो तुम? क्या तुम भी उस कातिल चुड़ैल की साथी हो? तुम्हारा सामना चीशिया से हुआ, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मेरे सवाल का जवाब दो। उन मासूमों को क्यों मार रही हो? मैंने नहीं मारा, मैं तो इस पत्थर में कैद थी, मैंने किसी को नहीं मारा। तो वो लोगों को क्यों मार रही है? तुम्हें मारने से पहले चीशिया उस दिन जन्मे हर आदमी को मार देगी। वो ऐसा ही करेगी। उसे मुझसे क्या चाहिए? तुम दानव लोग को बचाने वाले इकलौते इंसान हो। सिर्फ तुम ही हो जो चेंगशेंग का राज खत्म कर सकते हो। तुम्हें मारने से उसका सिंहासन बच जाएगा। दानव लोग और दानव, क्या तुम लोग वाकई दानव हो? तुम भी दुष्ट दानव हो? आखिरकार तुम सामने आ ही गए। तुम मेरे करीब मत आओ, दूर खड़ी रहो और मेरे सवालों का जवाब दो। तुम बेवकूफ हो। इतना गहरा घाव क्यों लगाया? उंगली के कुछ बूंद खून से ही काम बन जाएगा। शहर में मरने वाले लोग, मेरे वो सिपाही और लुओ परिवार का नौकर, ये लोग तो उस दिन पैदा नहीं हुए थे, तो फिर उन्हें क्यों मारा? चीशिया खुद को अमर समझती है। इंसान और दानव दोनों उसकी नजरों में कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें वो जब चाहे मसल सकती है। अमर? क्या वो सच में अमर है? चालबाज चुड़ैल कहीं की। मैं भी एक दानव हूँ, पर मैंने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे परिवार में कोई है? चीशिया बहुत बेरहम है। अगर उसे पता चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दादी माँ, दादी माँ, बेटा तुम आ गए। हाँ मैं आ गया। बेटा अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। नहीं दादी माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और तुम कौन हो, इसका राज इसमें है। ये कभी मत भूलना कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मैं तुम्हें उस लिबास में देखना चाहती थी जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। नहीं दादी, तुम जख्म भर सकती हो, मेरी दादी को बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूं। वो अब मर चुकी है। पर लू, तुम दुखी मत हो। जीवन चक्र में इंसान 6 लोकों में जन्म लेता है। अगर किस्मत हुई तो तुम दोनों फिर मिलोगे। नहीं, इस दुनिया में मुझसे दादी जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। सुनो लू, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। दानव लोक में अच्छाई की कद्र है। मैं तुम्हारी दादी की समय से पहले पुनर्जन्म लेने में मदद करूंगी। दादी माँ, दादी माँ।
चुड़ैल, वो चुड़ैल वापस लौट आई है। मुझे चुड़ैल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यकीन कीजिए सर, अधिकारी लू ही दानव है। क्या लू दानव है? ये कैसे हो सकता है? सिपाहियों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने उसे सिपाहियों को मारते देखा? मारते हुए? नहीं, मैंने उन्हें मारते वक्त नहीं देखा। तुम जैसे बेवकूफ बिना सोचे समझे अफवाह फैलाते हैं, अपने अधिकारी पर शक करते हो, हाँ? अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ इतनी शांति क्यों है? उठ जाओ। साहब, आप खुद देखिए और इसके बारे में फैसला लीजिए। जाओ और अधिकारी लू को पकड़ कर लाओ। मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। मेरी दादी जल्द ही पुनर्जन्म लेंगी ना? बिल्कुल, अच्छे लोग लौटकर धरती पर आते हैं। मुझे सब कुछ बताओ ताकि मेरी दादी भी सुन पाए। हम दोनों को बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। आज से 1000 साल पहले चेंगशेंग नाम के शक्तिशाली राक्षस ने 6 लोगों की किताब की शक्ति से बाकी दानवों की शक्ति छीन ली और फिर वो एक बहुत बड़ा तूफान ले आया। वो बेहोश पड़े दानवों पर राज करता है। उसने एक अमर लोक बनाया है जहाँ वो दूसरों का पुण्य छीनकर और शक्तिशाली बनता है। ये उसकी कैद से आजाद हुई और उसने चेंगशेंग का विरोध किया, लेकिन उसने उसे फिर से कैद कर लिया। उसके राज के 1000 साल पूरे होते ही दानव लोक के तीनों नक्षत्र एक होने लगे। ये इस मौके का फायदा उठाकर वो किताब छीनना चाहती थी और दानव लोक को मुक्त करना चाहती थी, लेकिन लड़ाई के दौरान वो किताब मौत की नदी में गिरी और जीवन चक्र का हिस्सा बन गई। ये की कोशिश नाकाम रही और उसकी मौत हो गई। पर जादुई किताब की नदी में डूबने से पहले उससे कुछ शब्द निकले थे जिनके मुताबिक दानवों का मसीहा जन्म लेगा जो उन लोगों को गुलामी से मुक्त करेगा और पूरा दानव लोक पुनर्जीवित होगा। दानवों का मसीहा? और मैं? तुम ही दानव लोक के मसीहा हो। तुम्हारे पास उस जादुई किताब की सारी शक्तियां हैं। तुम में सभी राक्षसों की शक्ति का स्रोत मौजूद है, इसीलिए तुम हम सबसे अलग हो। तुम्हारा शरीर तब रूप बदलेगा जब तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। इसका मतलब मैं भी एक दानव हूँ? मेरे पंख का एक टुकड़ा तुम्हारी दादी के दिए हुए पत्थर में बंद है। तो ये चीज तुम्हारी है? जब किताब मौत की नदी में गिर रही थी तब उसकी आत्मा अपने साथ पंख उड़ा ले गई। पर अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो। मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। चीशिया बहुत ताकतवर है और बहुत बेरहम भी। तुम मरना चाहते हो? मुझे उससे बदला लेना है। इस वक्त तुम्हें जल्दी से राक्षस लोक लौटना होगा और अपनी ताकत हासिल करनी होगी, तभी तुम उससे बदला लेने लायक बन सकते हो। अधिकारी लू, तुम पर शक है कि तुम ही दानव हो। तुमने सिपाही और लोगों को मारा है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम अपनी सारी बातें साहब के सामने कहना। पकड़ो इसे। वापस आओ! मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं यहां नहीं रह सकता। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जाने दो मुझे। वापस आओ।
वो चुड़ैल आजाद है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओह, तुम अधिकारी लू हो ना? तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुम तो वही हो ना? तो इन्हें बता दो कि शहर में एक चुड़ैल है, वो सबको मार रही है। हमारे शास्त्रों में दानवों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। चिशिया, सच कह रहा हूं, अधिकारी लू ही दानव है। किसे पता, शायद ये बात सच भी हो सकती है। अरे सुनो, तुम, मैं हूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मेरी वजह से और लोग मारे जाएंगे। वो यहाँ पहुंच चुकी है। जल्दी करो। वो दिख रही है मुझे। जल्दी चलो। हट जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। ये तुमसे नहीं डरती थी, और मैं भी। जल्दी चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर वार किया। रुक क्यों गए? हमें जल्द से जल्द दानव लोग का दरवाजा खोजना है। मैं मदद करूंगा। मुझे बताओ ये दरवाजा कहाँ है? मैं तुम्हें पहली बार कहाँ मिली थी? पहाड़ी वाले मंदिर में। दानव लोग का दरवाजा वहीं पर छुपा है, पर मैंने वहां कभी किसी दानव को नहीं देखा। इतना आसान नहीं होगा। दूसरे लोक में प्रवेश करने के लिए पहले दरवाजा खोलना पड़ता है। मुझे एक छोटा रास्ता पता है, आओ मेरे साथ। संभल कर।
तुम मुझे यहीं पर मिली थी। नहीं, मेरी आध्यात्मिक शक्ति कम हो चुकी है, मैं नहीं खोल पाऊंगी। क्या तुम्हारी इस शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका है? यहाँ मनुष्य लोक में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ। मेरा पंख। हाँ, शायद ये काम आ सकता है। अब क्या? जल्दी कूदो। यह सारी लाशें किसकी हैं? जब दानव मरते हैं तब उनकी लाशें यहाँ लाई जाती हैं और मौत की नदी में डूब जाती हैं। वो पोषक द्रव्यों में बदलते हैं जिनसे दानव लोग जिंदा रहता है। इस तरह से वो मरकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। तो अगर तुम मर गई तो तुम्हारी लाश भी यहीं होगी? संभल कर। अरे नहीं, तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? वो तो क्या यही दानव लोग हैं? हमारे पास वक्त बहुत कम है। तीनों नक्षत्रों के एक होने से पहले हमें तूफान के बीचों बीच पहुंचकर 6 लोगों की किताब हासिल करनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी शक्ति मिलेगी। तीनों नक्षत्र के एक होने के बाद क्या होने वाला है? चेंगशेंग की साधना भंग हो जाएगी। फिर दानव लोक में तुम्हारे अलावा कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये दानव लोक उतना खूबसूरत नहीं जितना तुमने कहा था। चेंगशेंग ने पूरे लोक की जीवन शक्ति छीनकर उस जादुई किताब में छुपाई है। किताब की आत्मा आजाद होने के बाद चेंगशेंग ने अपनी शक्ति से उसे तूफान के केंद्र में कैद किया, जिससे इस लोक के सारे जीव भ्रमित हो गए। ये सब भूल जाओ। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है। चीशिया हमें नहीं ढूंढ पाएगी। मेरी शक्ति वापस लेने के लिए हम तूफान के बीचों बीच जाएंगे। ठीक है।
क्या ये सारे दानव आज भी जिंदा हैं? यहाँ के सारे जीव उस तूफान के नियंत्रण में हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही काम करते हैं। वो अपना खून पुण्य पत्थरों को चढ़ाते हैं और उसे चेंगशेंग को देते हैं। उन्हें लगा ऐसा करके वो अमर बन जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी जिंदगी चेंगशेंग को समर्पित कर दी है। चेंगशेंग इतना शक्तिशाली है और सारे दानव उसके काबू में हैं। फिर भी वो ये सब क्यों कर रहा है? ताकत की भूख। वो इस भूख में अंधा हो चुका है कि खुद को भगवान समझने लगा है। जिस दिन वो जादुई किताब आजाद होगी, तूफान का केंद्र बिखर जाएगा और सारे दानवों की चेतना उन्हें वापस मिल जाएगी और चेंगशेंग का राज खत्म होगा। अगर ये रोकना है तो उसे मुझे मारना होगा। चलो जल्दी करो। दादी, दादी माँ, ये एक छोटी राक्षसी है जो कभी बड़ी नहीं हो पाई। ये अपनी चेतना खो चुकी है, पर अभी भी दिल में प्यार बाकी है। मुझे मेरी दादी इसी तरह प्यार से सुलाती थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। तुम रो क्यों रही हो? तो इन्हें आंसू कहते हैं। इससे पहले कि वो हमें देखे, निकलते हैं। चलो।
ये लो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ। ये बताओ कि इससे पहले दानव लोग कैसा था? यहाँ पर सर्दियों में भी न मुरझाने वाले फूल खिलते थे। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़ थे, जड़ों के बिना उगने वाली हरी घास, और चारों ओर सुख और शांति। तुम सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर था। भरोसा रखो, मैं 6 लोगों की किताब हासिल करूंगा और तुम्हें वही पुराना दानव लोक लौटाऊंगा। फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर यहाँ की खूबसूरती निहारूंगी। फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं राक्षस लोग को बचाने आया हूं, मैं तुमसे झूठ आखिर क्यों ही बोलूंगा? तुम ठीक तो हो ना? चींचियां आती होगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? मैं एक जगह जानती हूँ। छुपने के लिए कोई और जगह नहीं है? रास्ता यहीं खत्म होता है। इसे जन्म देने वाली गुफा कहते हैं। चींचियां के लिए ये अपवित्र जगह है। यहाँ पर राक्षस पैदा हुए थे, वो अंदर नहीं आएगी। वो हमें मारना चाहती है। अगर वो अंदर आ गई तो हम निकल नहीं पाएंगे। यहाँ वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ पर हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। तुमने अब तक बताया नहीं, तुम शहर में रो क्यों रही थी? शायद तुमने इंसानी दुनिया के फूल देखे नहीं होंगे। इस दानव लोक को बचाने के बाद मैं तुम्हें मनुष्य लोक घुमाने ले जाऊंगा। वहां जादूगर हैं, करतब दिखाने वाले, और अनगिनत पहाड़ और नदियां। मैंने एक सपना देखा। उस सपने में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, पर जब मेरी आंख खुली तो वो सपना था, ये जानकर खुशी हुई। मैं वादा करता हूं, वो ग्रंथ वापस लाने के बाद मैं तुम्हें मनुष्य लोक घुमाने ले जाऊंगा। हम हवाओं को सुनेंगे और लहरों को देखेंगे।
ठीक है। तुम यहाँ जन्मे थे और यहीं मरोगे। जिस गुफा में तुम मामूली दानव जन्म लेते हो, वहीं तुम्हारी कब्र की जगह बनेगी। किसे मामूली कह रही हो चीशिया? तुम खुद को अमर समझती हो पर हो नहीं। हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों का जन्म इसी गुफा से हुआ है। मैं तो जन्म से ही अमर हूँ, तो मैं दानव कैसे हुई? तुम्हारा मालिक भी दानव है। वो बस तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए खुद भगवान होने का ढोंग रचता है, समझी तुम? तुमने महाराज की तौहीन की, अब देखो। चलो। दानव जन्म से ही कमजोर होता है, क्योंकि वो हमेशा पाप और दूषित हवा से जन्म लेता है। वो सब एक अंधेरी गुफा में नाल के जरिए जन्म लेते हैं। पैदा होने के बाद भी उस जन्म गुफा में प्रवेश करने के बाद दानव अपनी नाल को महसूस कर सकते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम दानव हो और मैं भी दानव हूँ। महाराज, मैं एक अमर आत्मा हूँ या एक मामूली दानव? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम एक अमर योद्धा हो, पैदाइशी अमर हो। क्या तुम किताब की शक्ति ले आई? महाराज, मुझे अमर योद्धा बनना है। क्या बकवास है? तुम पहले से ही अमर हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं जानती हूँ कि आप सब देख और सुन सकते हैं,
मगर फिर भी आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि अमर योद्धा पवित्र और निष्कलंक है और दानव नीच और अपवित्र। पर महाराज, मेरा खून देखिए, बिल्कुल उनके खून की तरह है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज तक आपने मुझसे झूठ बोला महाराज। आपने ऐसा क्यों किया? मैं खुद अपना वजूद मिटा दूंगी। मैं कभी पुनर्जन्म नहीं लूंगी और जुगनू बनकर राक्षस लोग की सेवा करूंगी। आखिर तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो? यही तूफान की आंख है। दानव लोक के दानवों की चेतना इसी में कैद है और 6 लोगों की किताब भी यहीं पर है। क्या मैं वाकई इन्हें बचा पाऊंगा? अगर तुमने 6 लोगों की किताब हासिल की और खुद को न्यायाधीश साबित किया तो तुम हम सबको छुड़ा पाओगे। ठीक है। रुको, तुम अभी तूफान में प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ तोड़ो। बदलो, बदलो, बदलो। तुम अब तक अपने असली रूप में नहीं आए। अपनी ताकत मत जाया करो। पुनर्जन्मित न्यायाधीश, दानव लोक के न्यायाधीश, तुम इस तूफान में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुम यहीं से वापस लौटते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। नहीं जाऊंगा। तुम्हारी कोशिश करने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं चुटकी बजाते ही तुम्हें खत्म कर सकता हूं। तुम ठीक हो ना? तीनों नक्षत्र एक होने वाले हैं। इनसे असीम शक्ति पैदा होगी। चेंगशिंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा।
ऐसा होने से पहले तुम्हें वो किताब हासिल करनी होगी, वरना दानव लोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। सुनो लू, अब इससे आगे तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। तुम कहाँ जा रही हो? वो बल आ गया, तीनों नक्षत्र एक हो रहे हैं। बैतोंगी, तुम तो सुनो लू, 6 लोगों की किताब में सारे दानवों की किस्मत लिखी हुई है। उस रात मैंने देखा मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वो सपना नहीं था। पर मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? अपनी सारी आध्यात्मिक ताकत जुटाकर तुम्हें यहाँ पहुंचाना ही मेरा फर्ज था। इससे आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। ये रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है, एक नए राक्षस लोक की ओर। रुक जाओ, रुक जाओ। सुनो लू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई दूंगी। तीनों नक्षत्रों का संगम
असली शक्ति का स्रोत है। अब मैं 6 लोगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तुम यहां? दानव लोक के वासियों, किताब को साक्षी मानकर मैं अपने खून की शपथ लेकर तुम सबकी शक्ति से चैंग शेंग को दंड देता हूं कि वो कभी भी जीवन चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। चैंग शेंग, तुम्हें पुण्य पत्थर निगलने का शौक है ना? तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूं। दानवलोक के 20,000वें वर्ष में अधिकारी लू ने 6 लोगों की किताब की शक्ति अपने हाथ में ले ली और चैंग शेंग को छोड़कर राक्षस लोक के सारे जीवों ने एक बार फिर पुनर्जन्म लिया और वो पहले की तरह शांति से रहने लगे। भाई तोंगी, क्या तुम ये देख पा रही हो? हमारा दानव लोक फिर से लौट आया है। मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से अच्छा ही होता है। इस संसार में सब समान है और हर चीज अच्छाई का स्रोत होती है। लो, तुम अपना ख्याल रखना। इस नश्वर दुनिया का आनंद लो, लहरों का बदलता रुख महसूस करो। हम कहां से आए हैं ये पूछने से क्या फायदा? बेहतर होगा कि अपने आसपास के लोगों को संजोया जाए। उस दिन मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था जब मैंने अपनी आखिरी कहानी सुनाकर पूरी की थी।
भाई दोंगी, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों और नदियों में घुमा, लहरों का बदलता रुख देखा, हवाओं को संगीत सुना, तुम्हारे लिए इंसानी दुनिया में घुमा। अब अगर मैं तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊं तो भी कोई बात नहीं। मैं इस दुनिया से उतना ही प्यार करता हूं जितना तुमसे करता हूं। तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकती। सुनो लू, जब तक तुम मुझे याद रखोगी मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। इस दुनिया में तुम जो भी कुछ महसूस करोगे मैं भी करूंगी। मुझे याद नहीं हम सच में मिले थे या नहीं, पर लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम ही सूरज हो, तुम ही चांद हो, ये सितारे, ये पहाड़, नदियां, मछलियां, फूल और पंछी, सब कुछ तुम ही हो। मैं तुम्हारे हर पुनर्जन्म का इंतजार करूंगा और जिंदगी भर करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा नाम है लू पान।